हम बागेश्वर बाबा के सत्संग से लौटे हैं। गाड़ी में सब मर चुके हैं और 5 मिनट में मैं भी मर जाऊंगा। यह सुनकर पुनीत राणा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंचकुला में रहने वाला पुनीत राणा रात को खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। तभी उन्हें सोसाइटी के पार्किंग के सामने सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी होने से उन्हें शक हुआ और वह गाड़ी के पास गए। गाड़ी के चारों ओर पर्दे लगे हुए थे, जिससे और ज्यादा संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत चेयरमैन को फोन किया और दोनों मिलकर गाड़ी के पास गए। गाड़ी उत्तराखंड नंबर की औरा थी। जब उन्होंने गाड़ी के अंदर झांका तो उन्हें 7 लोग दिखाई दिए। 6 लोग ऐसे लग रहे थे जैसे सो रहे हो और एक व्यक्ति जाग रहा था। पुनीत ने ड्राइवर को बाहर बुलाया और पूछा कि गाड़ी सड़क के बीच में क्यों खड़ी है। ड्राइवर थोड़ा घबराया हुआ और अस्वस्थ लग रहा था, जिससे पुनीत को और ज्यादा शक हुआ। पुनीत ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर गाड़ी के अंदर देखा तो वह दृश्य चौंका देने वाला था। गाड़ी के अंदर मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे के ऊपर उल्टियां की थी। सभी के मुंह से झाग निकल रहा था। वे सभी मर चुके थे। कुछ ही देर में ड्राइवर भी बेहोश होकर मर गया। पुनीत ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी की मौत हो चुकी थी। कुछ ही देर में ये खबर फैल गई कि बागेश्वर बाबा के सत्संग से लौटे मित्तल परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। लेकिन बड़ा सवाल था, क्यों और कैसे? यही जानेंगे आज हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मनोज और आप देख रहे धर्माधर्म। पुनीत राणा को गाड़ी पर दो बातों से शक हुआ। गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी थी। गाड़ी की खिड़कियां कपड़ों से ढकी थी, लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठा व्यक्ति प्रवीण मित्तल जाग रहा था। पुनीत ने पहले उसे शांत स्वर में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों पर शक हुआ। गाड़ी की लाइट जलाकर देखा तो जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। प्रवीण मित्तल को छोड़कर सभी ने एक दूसरे पे उल्टियां की थी। सभी के मुंह से झाग निकल रहा था। पुनीत ने एक छोटे बच्चे को हिलाकर देखा, लेकिन वो भी नहीं उठा। पुनीत को यकीन हो गया कि वे सब मर चुके हैं। उसे सबसे पहले ड्राइवर प्रवीण मित्तल पर शक हुआ। पुनीत ने गाड़ी की चाबी निकाल ली ताकि प्रवीण भाग ना सके। प्रवीण बाहर आया, लेकिन बार बार पानी पी रहा था। तब तक वहां भीड़ जमा हो गई थी। प्रवीण एक किनारे बैठ गया और पुनीत से कहा, इन सब ने जहर पी लिया है और अब 5 मिनट में मैं भी मर जाऊंगा। पुनीत और वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने तक सभी इंतजार करते रहे। प्रवीण अचानक बेहोश हो गया। पुलिस के आते ही सभी अस्पताल ले जाए गए, लेकिन 6 लोग पहले ही मर चुके थे और प्रवीण इलाज के दौरान मौत हो गई। अब सवाल था, मित्तल परिवार ने आत्महत्या क्यों की? 42 वर्षीय प्रवीण मित्तल मूल रूप से हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला गांव के रहने वाले थे। परिवार में उनके पिता देसराज, मां विमला, पत्नी रीना, 14 वर्षीय बेटा हार्दिक और जुड़वा बेटियां थी। कुल 7 सदस्य। 12 साल पहले वे पंचकुला में रहने लगे। प्रवीण की हिमाचल प्रदेश में स्क्रैप की कंपनी थी। 2 फ्लैट थे, गाड़ियां थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे व्यापार में भारी नुकसान हुआ। कई बैंकों से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज बढ़ता गया, फैक्ट्री पे कब्जा हुआ, गाड़ी और फ्लैट जब्त हो गए। फिर उन्होंने किसी को बताए बिना पंचकुला छोड़ा और देहरादून चले गए। वहां टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो भी डूब गया। कर्ज बढ़ता ही गया। प्रवीण के भाई के अनुसार उन्होंने हाल ही में टैक्सी चलाने का काम शुरू किया था और खुद ही गाड़ी चलाते थे, लेकिन उन पर कुल कर्ज था लगभग 20 करोड़ रुपए। उनकी मां विमला अक्सर बीमार रहती थी।
बैंक का दबाव और धमकियां मिलती रहती थी। उन्होंने कई रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इस सब के चलते मित्तल परिवार पूरी तरह से टूट गया और कोई रास्ता नहीं सूझा। शायद इसी कारण उन्होंने चरम कदम उठाया। लेकिन सवाल उठता है कि उन्होंने 26 मई की तारीख ही क्यों चुनी। दरअसल 26 मई को बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का सत्संग पंचकुला में था। सत्संग के बाद सभी ओरा गाड़ी से निकले, गाड़ी की खिड़कियों पर टॉवेल लगाए और सेक्टर 26 में पार्क की। इसके बाद जब लोग उन्हें देख पाए तो वे मृत अवस्था में थे। मरने से पहले प्रवीण ने पुनीत से कहा, मुझ पर बहुत कर्ज था, रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी नहीं की, इसलिए हमने ये कदम उठाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी रह गया है, क्या ये सब मित्तल परिवार की आपसी सहमति से हुआ, या यह सब प्रवीण मित्तल का एक तरफा प्लान था। मित्रों, ऐसे चरम निर्णय लेने से पहले महाभारत और रामायण की घटनाएं याद करें। पांडवों को भी सब कुछ छोड़कर अज्ञातवास में जाना पड़ा था। प्रभु श्री राम को भी 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा था। इसलिए इन घटनाओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आशा है आप इससे कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।